प्रियंका और आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। हर सोमवार को हम लेकर आते हैं टैक्स पर हेलो मनी 9 और आज हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड पर कैसे लग रहा है टैक्स। गोल्ड की कीमतों में वैसे अभी अच्छी खासी तेजी हमें दिख रही है। साल 2023 की शुरुआत में MCX पर सोने का भाव 55,000 के ऊपर था, अब 61,000 रुपए का स्तर पार कर चुका है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम 62,000 इसी साल में देखेंगे। वैसे पिछले 4 महीने में इसके भाव में हमने करीब 12% का उछाल देखा है। पिछले एक साल में सोने ने अभी तक 15.24% का रिटर्न दिया और पिछले 3 साल में कुल रिटर्न जो है 34% से थोड़ा ऊपर ही रहा है। अमेरिका में मंदी की आशंका से सोने को सपोर्ट मिल रहा था, साथ में युद्ध की वजह से भी सोने की डिमांड बढ़ी हुई है। तो दुनिया भर में जब आर्थिक चुनौतियां बढ़ती हैं तो हम यही देखते हैं कि सभी रुख करते हैं सोने का, क्योंकि उसे एक सुरक्षित निवेश का दर्जा मिला हुआ है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि सोने में अगर आप भी निवेश की सोच रहे हैं तो समझिए कि इस पर आपको टैक्स कैसे लगता है। जब भी आप सोने को खरीदते या बेचते हैं तो इस पर टैक्स आपको किस किस तरह से देना होता है, और अगर आप किस तरह का गोल्ड खरीद रहे हैं और उसमें किस तरह का मुनाफा हो रहा है, इस पर भी टैक्स की देनदारी जो है बनती है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अरविंद राव से, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फाउंडर हैं अरविंद राव एंड एसोसिएट्स के। इनसे हम वो सारे सवाल रखेंगे गोल्ड के टैक्सेशन से जुड़े हुए। लेकिन आपको बता दें आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अरविंद है मेरे साथ जो आपके सवालों का जवाब दे रहे होंगे। आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं, साथ में आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 93112187 है। इसके साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। हमारे YouTube के लाइव में कमेंट बॉक्स में भी जाकर के, चैट बॉक्स में जाकर के भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जब भी आप सवाल भेजें ना तो अपनी पूरी जानकारी दीजिएगा, जिससे हमें सवाल अच्छे से समझ में आए और हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब अच्छे से दे सकें। तो इंतजार है आपके लाइव सवालों का। जब तक आप सवाल भेज रहे हैं तब तक मैं शुरुआत करती हूँ आज की बातचीत का अरविंद राव से। अरविंद, वेलकम टू मनी 9। सबसे पहले फिजिकल गोल्ड की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि चाहे जितने भी तरह के गोल्ड क्यों ना हो, फिजिकल गोल्ड जो है वो हम इंडियंस का जो है फर्स्ट लव रहता है। तो ज्वेलरी खरीदते हैं, कॉइन खरीदते हैं, बार खरीदते हैं, इस पर किस तरह से टैक्स लगता है, जरा समझाइए। आपने बिल्कुल सही कहा कि फिजिकल गोल्ड की एक अपनी ही अट्रैक्शन है। तो उसमें टैक्स के लिए ऐसा देखा जाएगा कि कितने टाइम तक आपने वो गोल्ड ओन करके रखा है। तो अगर आपने 3 साल या उसके ऊपर फिजिकल गोल्ड को होल्ड किया है तो उस पे लगता है लॉन्ग टर्म टैक्स जो आता है 20% पे। एंड ये टैक्स को कैलकुलेट करते समय आपने जिस भाव में उसको खरीदा है उसको एक इनकम टैक्स में कॉस्ट इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं वो इंडेक्स लगाकर, वो भाव को बढ़ाकर, फिर आपने जो भाव पे उसे बेचा है तो उस बीच में जो मुनाफा है उस पे 20% टैक्स रेट लगता है। ये है फिजिकल, फिर वो ज्वेलरी हो या गोल्ड बार हो या कॉइन हो, ये तीनों के लिए सेम रेट ऑफ टैक्स रहेगा। और अगर आप इसे 3 साल के पहले बेचते हैं तो जो भी आपका स्लैब रेट हो, जो शायद जिनका इनकम अगर 10 लाख के नीचे है तो 20% हो गया, या 5 लाख के नीचे हो तो 10% है, या अगर 10 लाख के ऊपर हो तो 30%। जो भी आपका स्लैब रेट होता है वो शॉर्ट टर्म गेन पे वो रेट आपको लगेगा। ओके, सो अगर 3 साल आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जो है इस पर उस हिसाब से आपको टैक्स 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, और 3 साल से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स आपको इस पर देना होता है। पेपर गोल्ड की अब मैं बात करना चाहूंगी अरविंद आपसे, और पेपर गोल्ड के भी कई कैटेगरीज हैं। तो पहले मैं 2 कैटेगरीज को टच करना चाहूंगी, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। इनके टैक्सेशन में अब हम चेंजेस भी देख रहे हैं, राइट? इस बार के अभी हमने जब बजट आया उसके ठीक पहले जो एक डेट के टैक्सेशन को बदला है, तो अब उसके अनुसार गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एंड इसमें ये चेंज जो है एकदम मार्च के लास्ट वीक में अनाउंस हुई थी। एंड ये इस अनाउंसमेंट के तहत अभी ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने फिजिकल गोल्ड के लिए एक्सप्लेन किया था कि 3 साल तक अगर आप इसे 3 साल या इससे ज्यादा अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो फिर होता है वो लॉन्ग टर्म गेन जिस पे लगता है 20% टैक्स।
तो ये एक बेनिफिट था कि अब एटलीस्ट 3 साल तक होल्ड करते हो तो आपको स्लैब रेट के जगह पे एक कंसेशनल रेट ऑफ 20% टैक्स का दिया था। एंड अभी ये जो मार्च के लास्ट वीक में फिनेंस मिनिस्ट्री ने जो चेंज एक प्रपोज किया है, उसमें क्या होगा कि गोल्ड ईटीएफ हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, इसमें आप उसे 1 साल तक आप होल्ड रख रहे हो या 3 साल के लिए होल्ड रख रहे हो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप इसे बेचते हो, जो भी मुनाफा होगा उसके ऊपर आपको सीधे शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भरना पड़ेगा, जो होगा आपका स्लैब के हिसाब से, जो भी आपका रेट एप्लीकेबल है इनकम टैक्स के रेट्स में, उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अभी लॉन्ग टर्म गेन का ऐसी कोई परिभाषा रही ही नहीं है फॉर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए। तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है, बट अभी टैक्स में भी फिलहाल तो यही नया चेंज लाया गया है। ओके, सो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप उसे बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके इनकम में जुड़ जाएगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स देना है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हमने देखा अब कुछ सालों में ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और टैक्स के लिहाज से क्या ये बेटर ऑफ है गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड और फिजिकल गोल्ड के मुकाबले? बिल्कुल, ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इसमें तो फर्स्ट इज बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये गवर्नमेंट इशूड है, तो इसमें कोई तरह का रिस्क नहीं दिखता है, नंबर 1। नंबर 2 इज कि ये फिजिकल ना होके ये एक तरीके का पेपर गोल्ड ही है। बट इसमें जो इसका तीसरा बिगेस्ट एडवांटेज जो सरकार ने दी है जब इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, कि अगर आप ये बॉन्ड, उसका पूरा जो टेन्योर है विच इज 8 ईयर, अगर आप पूरे 8 साल तक ये बॉन्ड होल्ड करते हो, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी आपका मुनाफा हो, या जिसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, जितना भी वो कैपिटल गेन हो पूरा माफ है, मतलब उस पर कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये तभी मुमकिन है अगर आप इस बॉन्ड को पूरे 8 साल होल्ड करते हैं। सपोज आपने इसको 8 साल आपने इसको तोड़ने की कोशिश की, तो पहले बात तो इसमें बॉन्ड में 5 इयर्स का लॉक इन है, मतलब आप पहले 5 साल तो ये बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। बट 5 साल होने के बाद और 8 साल होने के पहले, इस दरमियान आपने अगर कभी इस बॉन्ड को मार्केट में बेचने की कोशिश की, एंड आप बेच भी सकते हो, तो उस टाइम पे जो गेन होता है तो इसका ट्रीटमेंट फिजिकल गोल्ड जैसा ही होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सिंस ये आप 5 साल के बाद बेच रहे हो, तो जो भी गेन होगा ये लॉन्ग टर्म गेन होगा और इस पे आप 20% टैक्स भरेंगे। शॉर्ट टर्म गेन इसमें एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आप 5 साल के पहले ये बॉन्ड बेच ही नहीं पाओगे, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म गेन की कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो इसका बेस्ट रिजल्ट, मतलब अगर हमारे जो व्यूअर्स है जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए मतलब जो सोच रहे हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डालना चाहिए, तो हमारा एडवाइस वही होगा कि अगर आप गोल्ड में मिनिमम 8 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट चॉइस, बिकॉज आपको 8 साल के बाद कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और इसमें एक छोटा बेनिफिट और एडेड है कि एवरी ईयर इस पे जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो, इस पे 2.5% मतलब 2.5% इंटरेस्ट भी आपको गवर्नमेंट पे करेगी। तो मान लीजिए आपने 50,000 डाला हो, तो एवरी ईयर 2.5% के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। राइट, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लंबा लॉक इन है 8 साल। अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हैं तो 8 साल का आपको लॉक इन जो है वो फॉलो करना होगा। अरविंद, इन दिनों बहुत सारे लोग पेमेंट वॉलेट्स जो हैं वहाँ से डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं, और कई प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं। उन पर किस तरह से टैक्स लगता है? आपने खरीद तो लिया, हो सकता है आप बहुत ही कम अमाउंट का खरीद रहे हो, 100 रुपए का भी आप गोल्ड खरीद रहे हैं, 10 रुपए का भी गोल्ड खरीद रहे हैं, अब उस पर टैक्सेशन कैसे लगता है? और हम वो टैक्स क्या वो हमारे इनकम में जुड़ेगा, हमें उसे रिटर्न में दिखाना होगा? तो ये जो डिजिटल गोल्ड है, इसमें थोड़ी क्लैरिटी अभी आई नहीं है। इनफैक्ट एक ऐसा समय भी था जब भी बोला गया था कि डिजिटल गोल्ड रेगुलेटेड नहीं है, तो इट इज नॉट
रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट जैसे आपने कहा, जब भी डिजिटल गोल्ड इंट्रोड्यूस हो चुका था तो काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट की है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे हिसाब से ये वाला इन्वेस्टमेंट है, ये अपने फिजिकल गोल्ड जैसे ही टैक्स होगा, माने 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर 3 साल के नीचे आप बेचते हो तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ओके, अब एक लाइव सवाल लेते हैं जो हमारे से पूछ रहे हैं एसके कुमार, और क्योंकि अभी हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे थे उससे ही जुड़ा हुआ सवाल है। सो आई वांट टू पुट दिस अप टू यू कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अगर समय से पहले बेच देते हैं तो उस पर किस प्रकार से टैक्स लगता है। इसका एक हिस्सा हमें अभी अरविंद जी ने जवाब दिया है, लेकिन मैं चाहूँगी अरविंद प्लीज़ मिस्टर कुमार के लिए आप इसे रिपीट करें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आई थिंक ये लॉक इन के पहले अगर उसको बेच देंगे, लॉक इन फॉलो नहीं करेंगे, तब क्या होगा। बिल्कुल। तो कुमार जी, एक तो लॉक इन के पहले आप इसको मार्केट में भी नहीं बेच पाओगे, तो आपको मिनिमम 5 इयर्स के लिए तो ये बॉन्ड होल्ड करना ही पड़ेगा। बट 5 और 8 साल के बीच में का जो गैप है ना, उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसे ओपन मार्केट में या मतलब ये सारे बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आप इसे मार्केट के द्वारा भी आप रिडीम कर सकते हो, बट खाली 5 साल के बाद। 5 साल के पहले आप लॉक इन नहीं ब्रेक कर सकते और उसको रिडीम नहीं कर सकते। तो अगर आप 5 साल के बाद इसे ब्रेक कर रहे हो तो इस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जिसके ऊपर का टैक्स है 20%। ओके, सो 20% के हिसाब से LTCG टैक्स आपको देना पड़ेगा इसमें, लेकिन 5 इयर्स जो है वो एकदम मैंडेटरी लॉक इन है। आप उसके पहले आप इसको नहीं निकाल सकते और आप इसको कहीं पर बेच नहीं सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। 5 साल तो फॉलो करना ही होगा। तो हम यही समझ रहे हैं कुमार जी कि आप 5 साल के बाद ही पूछ रहे हैं कि 5 साल के बाद और 8 साल के पहले क्या करना है, तो LTCG टैक्स उसमें लगेगा क्योंकि आपने इसे ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है 3 साल से ऊपर के लिए। ओके, सो एक बार मैं गोल्ड रिटर्न के बारे में फिर से बताना चाहूँगी कि गोल्ड ने किस तरह का अच्छा रिटर्न इस साल हमें दिया है। 2023 की जब शुरुआत हुई थी तो हमने गोल्ड को देखा था 55,000 के आसपास, और अब देखिए अब 61,000 से ऊपर है। 4 महीने में गोल्ड की कीमतों में 12% का उछाल हम देख रहे हैं। एक साल में गोल्ड ने करीब 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और इसके साथ अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और 3 साल की बात करें तो सोचिए 34% का रिटर्न कहाँ मिल रहा है, कौन से निवेश में मिल रहा है इतना बढ़िया रिटर्न। बहुत सारे एक्सपर्ट से हम बात करते रहते हैं और हमारे सारे ही एक्सपर्ट्स का व्यू है कि साल के अंत तक हम सोने को देखेंगे 62,000 रुपये के भाव को छूते हुए, इसे क्रॉस करते हुए। तो इन सब के बीच में अगर आप भी सोने में निवेश की सोच रहे हैं तो सोने की टैक्सेशन को भी समझिए। अपने सवाल भेजते रहिए, हमें इंतजार है। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारे इस यूट्यूब के चैट बॉक्स में जाकर के आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रवि राही मेरे साथ फोन लाइन पर होंगे। रवि जी नमस्ते, आप हैं हमारे साथ फोन लाइन पर? जी जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरा सवाल है कि मुझे मेरे नाना नानी ने पुश्तैनी गोल्ड ज्वेलरी उनसे मिली हुई है मुझे, तो क्या इस पर मुझे टैक्स देना होगा, ये मेरा सवाल है। जी, तो जब इनहेरिट किया है गोल्ड, तो क्या जिसने इनहेरिट किया है अरविंद जी, उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इसमें एक्चुअली टैक्सेशन 2 पार्ट में हो जाएगा कि जब इनहेरिट करते हैं तो जितना भी गोल्ड मिला हो उस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज आज के तारीख में भारत में इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स नहीं है। तो मान लीजिए इन्हें 10 लाख के वर्थ का इनहेरिटेंस इन्होंने किया है गोल्ड का, तो उस 10 लाख पे आज इन्हें कोई टैक्स नहीं भरना है। बट कल जाके किसी भी समय अगर ये इसे बेचते हैं तो इसके लिए तभी उस समय उस पे उनको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। अभी वो लॉन्ग टर्म गेन होगा या शॉर्ट टर्म गेन होगा, इसमें वो तभी ऐसे देखा जाएगा कि इन्होंने जिनसे इन्हें इनहेरिटेंस मिला है उन्होंने कितने समय से गोल्ड को ओन करके रखा हुआ है, या फिर मिलने के बाद इन्होंने रवि जी ने कितने समय तक इसे होल्ड करके रखा है। अगर वो 3 साल के ऊपर है तो अगेन लॉन्ग टर्म गेन होगा, एंड अगर 3 साल के नीचे है तो शॉर्ट टर्म गेन होगा। बट गुड न्यूज ये है कि जब मिलता है गोल्ड इनहेरिटेंस उस समय पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है।
चलिए, तो रवि जी आप बहुत लकी हैं, आपको इस पर मिला है, कोई टैक्स नहीं भरना। आप आगे जाकर इसे बेचेंगे तब आपकी टैक्स की देनदारी बनेगी। प्रिया वर्मा पुणे से जुड़ चुकी हैं। हेलो प्रिया, कैसे मदद करें आपकी? जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा ये सवाल था कि मुझे ना अभी कुछ मेरे रिश्तेदारों ने कुछ गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट करी है। हाँ। तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या इस पे अलग से टैक्स देना पड़ेगा मुझे? अगर ऐसा है तो कहाँ डिक्लेयर करूँ मैं इसे? ओके, तो ये शादी में गिफ्ट के तौर पर मिला है आपको, राइट? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कंग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए। और प्रिया को इस बात की चिंता है कि शादी में तो बहुत सारे लोग, मतलब रिलेटिव नॉन रिलेटिव्स की तरफ से भी ज्वेलरी वगैरह मिलती है, तो क्या जिसे मिली है गोल्ड ज्वेलरी शादी में एज अ गिफ्ट, उस पर टैक्सेशन क्या है? सो ये प्रिया को अगेन मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि शादी अभी भी हुई है। एंड उसके ऊपर उन्हें सोने पे सुहागा के लिए न्यूज ये है कि शादी में जो गोल्ड मिलता है एज अ गिफ्ट, उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। सो अभी डिस्क्लोजर के लिए सिंस अभी पूरे रिटर्न ऑनलाइन फाइल होते हैं, तो ये जो अपने ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के जो फॉर्म्स है, उसमें कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहां पे ऐसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो मे बी एक प्रिया जी अपने एंड पे एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितना गोल्ड इन्हें शादी के टाइम पे मिला था। एंड कल अगर वो कभी उन्हें बेचना चाहेंगे तो उस समय इसका रिकॉर्ड अगर रहेगा तो इट विल बी यूजफुल। बट आज के तारीख में इसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है उनके लिए। ओके, सो प्रिया, आपको इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। शादी में जो गिफ्ट में अगर ज्वेलरी मिलती है तो इसमें कोई ये भी डिफरेंशिएशन नहीं है ना अरविंद जी की रिलेटिव से मिली या नॉन रिलेटिव से मिली, इसका कोई लेना देना नहीं है ना? अगर गिफ्ट में मिली है, शादी में मिली है, आप बता सकते हैं ये शादी थी मेरी इस तारीख को, आप एक कार्ड रखिए, आप एक तरह का एक रफ कैलकुलेशन रखिए कि कितना आपको मिला है, सो आप थोड़े सेफर साइड में रहेंगी। पर ऐसे ऑफिशियली आपको कहीं रिपोर्ट नहीं करना है, कहीं इनकम टैक्स में नहीं दिखाना है। सो अच्छी बात है ये। चलिए, आनंद श्रीवास्तव जी से बात करते हैं, रांची से जुड़ रहे हैं। नमस्ते आनंद जी, कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते प्रियंका जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं अगर अपनी बेटी को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गिफ्ट में देता हूँ, तो बेटी पर और मुझ पर क्या टैक्स की कोई लायबिलिटी बनेगी क्या? चलिए पूछते हैं सर, अगर बेटी को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड टैक्स पे देंगे तो क्या आनंद जी के ऊपर या उनकी बेटी पर कोई टैक्स की लायबिलिटी होगी? सो पहले तो जो गिफ्ट देते हैं उन पे कोई लायबिलिटी नहीं है। बेटी को जो गिफ्ट मिलेगा, तो जब भी गिफ्ट मिल रहा है उस समय भी उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये गिफ्ट है। एंड बाप और बेटी के बीच में अगर कोई गिफ्ट आती है तो बेटी को उस पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इसमें होगा ये कि अगर बेटी आगे जाके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन करती है या उसे बेचती है, उस समय पे बेटी को टैक्स लग सकता है। बट जैसे हमने कुछ देर पहले बात की थी कि अगर बेटी ने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पूरी टेन्योर है जो 8 साल है, अगर उन्होंने बॉन्ड को पूरे 8 साल तक होल्ड किया और मैच्योरिटी पे जो पैसे मिले, तो बेटी को वहां पे भी कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी इज नॉट टैक्सेबल, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगा।